हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन एमसीक्यूज ऑन एचआरएम पे है। हमने एचआरएम का डिटेल डिस्कशन सेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पे। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं की है तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने एचआरएम का एक प्लेलिस्ट भी बनाया है सो दैट आपको एचआरएम से रिलेटेड, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी क्लासेस एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल पाए। आज हम लोग इसका ओवरऑल 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। इसको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहला होता है प्रोसेस रिक्रूटमेंट का। आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट के बाद आप एक पर्सन को सेलेक्ट करते हो, फिर उनको इंट्रोड्यूस कराते हो कंपनी से, एंड लास्टली उनके परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, the main difference between scientific management and human relations theory was that human relations emphasize on। अब human relation की बात करें तो ये किस पे emphasize करता है? social factor पे। तो correct answer होगा A। Next, which one is the oldest and simple method of performance appraisal? परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके जॉब परफॉर्मेंस की, उनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है कंपनी के लिए, उनका एक रेगुलर रिव्यू जो आप करते हो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसके लिए सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड है रैंकिंग। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसेस इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनर, सुपरवाइजर, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर हम इसका आंसर पिन कर देंगे। Next, which of the following is an alternate term used for performance appraisal? Performance appraisal का alternate term क्या हो जाएगा? Employee assessment. Which of the following department is responsible for building harmonious industrial relations? Human resource. Correct answer होगा A. Next, which of the following exposes the newly selected employees to the various system, processes and structure of the organization? Induction. Which of the following provides necessary information for job evaluation? Job evaluation के लिए necessary information provide करता है job description. Next, the scope of human resource management क्या include करता है? Training and development. Employee development is, ये एक annual activity है. Next, all the following are external sources of recruitment except एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉय ट्रांसफ़र। पहला 3 तो एक्सटर्नल सोर्स है बट लास्ट 1 इंटरनल सोर्स है। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर विद द ऑब्जेक्टिव टू एक्सपोज हिम हर टू न्यू एक्सपीरियंस। है तो ये ट्रांसफ़र, बट इस प्रोसेस को, जहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको नए एक्सपीरियंस एक्सपोज करें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जॉब रोटेशन। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्कर्स। लॉकआउट है, स्ट्राइक है, पिकेटिंग है, बट घेराव नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट, इफेक्टिव अप्रेजल यूज परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर आइडेंटिफाइंग स्टाफिंग नीड्स, जॉब बिहेवियर, ट्रेनिंग नीड्स और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ट्रेनिंग नीड। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ डैश टर्म एफर्ट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बेसिकली लॉन्ग टर्म एफर्ट है। नेक्स्ट, द सेटलमेंट मशीनरी फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो भी इंडस्ट्रीज़ की डिस्प्यूट होती है ना, उसको हम लोग कोर्ट में नहीं ले जाते बल्कि एक थर्ड पार्टी को रखते हैं। अब जैसे इन केस मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो इनके बीच में कॉमन पर्सन होता है, उसी कॉमन पर्सन को बुला करके हम इस प्रॉब्लम को सेटल करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट, incentives may depend upon employee productivity, sales, profit, all of the above. करेक्ट आंसर होगा डी, all of the above, क्योंकि incentives किसी पे भी बेस्ड हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। अब देखो, जॉब एनालिसिस का कंपोनेंट जॉब डिस्क्रिप्शन भी है, जॉब इवैल्यूएशन भी है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी है, सिर्फ जॉब डिज़ाइन नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ कर लेना फर्स्ट, कि सेकेंड भी होगा, 4 भी होगा और थर्ड भी होगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर द फॉलोइंग एरिया, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर लेजिस्लेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड, स्टाफिंग फंक्शन में एस्टिमेशन ऑफ वर्कलोड आता है, पर्सनल प्लेसमेंट भी आता है, ट्रांसफ़र भी आता है, बट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें नहीं आती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स ट्रेनीज लर्न एनालिटिकल स्किल्स बाय प्रेजेंटिंग अ स्टोरी हैविंग अ प्रॉब्लम। केस स्टडी, ये बेसिकली ऑन द जॉब ऑफ द जॉब टेक्निक्स की बात हो रही है। व्हाट इज लिंक्ड विथ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस? परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस से क्या रिलेटेड होता है? जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट, क्रिटिकल इंडेंट मेथड, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम एम्स एट अचीविंग गोल ऑफ एम्प्लॉयज, गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोथ 1 and 2, दोनों को ही आपको प्रेफरेंस देनी होती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस इज साइक्लिक एंड एंड व्हेन, ये कब खत्म होता है? जब डिजायर्ड डेवलपमेंट रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाता है, तभी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शन? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट इसका पार्ट होगा। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये किसने डेवलप किया था? पीटर ड्रकर ने। व्हाट डज अ जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड अबाउट एम्प्लॉयज? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Next, which is not a wages determining factor? Ability to pay, productivity, trade union, job rotation. Correct answer होगा D, job rotation. Next, dash means a specific rank and responsibility to an individual. Placement, which is not included in wages under Minimum Wages Act 1948. ये क्वेश्चन भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो हम आंसर जिसका करेक्ट होगा उसको पिन कर देंगे। Next, in this method, data related to attitude of employees about work condition is collected, process consultation, survey feedback. आप क्या करते हो कि जो भी डेटा आपको एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड से रिलेटेड कलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आप सर्वे फीडबैक करते हो। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, इसको हम करेक्टिव डिसिप्लिन भी बोलते हैं। द मिनिमम प्रीमियम पेबल अंडर हैज ए प्रीमियम प्लान ऑफ वेजेस इज 50%। Which of the following is not a component of job specification? Relationship of a job with other jobs, qualification of job holder, physical characteristics of job holder, a special skill required in the employee. अब job specification का कौन सा component नहीं है? Relationship of a job with other jobs. Next, shortlisting applications of the candidates for job to call them for interview is a part of dash process. ये किसका process है? Recruitment का. Next, dash proposed managerial grid to explain the concept of leadership. Blake and Moten. Dash is not included in the advantages of performance appraisal selection. बाकी अगर देखा जाए तो कंपनसेशन, रिवॉर्ड, मोटिवेशन होगा, बट सिलेक्शन इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या देखते हैं? एम्प्लॉयज़ की जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ की जो जॉब परफॉर्मेंस है, ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी की तरफ, उसका रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन? नॉन कंप्लायंस विथ रूल, इनइफेक्टिव सुपरविजन, एम्प्लॉयज एटीट्यूड, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो हम इसका आंसर पिन करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस? शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी है, रेफरेंस चेक भी है। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन वॉज गिवन बाय हर्सबर्ग? 2-factor थ्योरी। नेक्स्ट, Hawthorne studies are related to dash in managing businesses, human relation. Which of the following can be a part of human relation policy? Open communication, common interest, mutual acceptance, none of the above. Correct answer होगा open communication. Next, horizontal expansion of job, इसको हम job enrichment कहते हैं, job involvement, job rotation, इसको हम कहते हैं job enlargement. That is correct answer होगा D. Next, which of the following is different from other options? Walk-in interview, campus placement, employment exchange, exit interview. ये तीन तो हमने सुना है, ये तीन सेम होता है और वॉक इन इंटरव्यू अलग होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल?
परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए क्या नहीं है, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, मेजरिंग द एफिशिएंसी है, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, पर मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ये नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैरेक्टराइज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी, मैनेज स्किल्स एंड एबिलिटीज। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इफेक्टिव डैश प्रोसेस डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ट्रेनिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर होगा सी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? जॉब इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग helps in taking decisions related to salary increment, training need identification, प्रमोशन। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट सीक्स टू इंप्रूव फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल टीम्स ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आए तो पहले ना उसको क्लियर कर लिया करो, टॉपिक का मतलब समझ लो तो हर एक एमसीक्यूज आप इजली सॉल्व कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड? कोचिंग। नेक्स्ट, a proactive industrial relations program must cover the following: communication of rules, workers participation in management, discipline and conflict. Correct answer होगा D, all of the above. Regression, trend analysis, Delphi technique etc. are the methods used in forecasting. Next, the challenges of human resource management in modern organization. ये क्या include करता है? Workforce diversity, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, स्कैसिटी ऑफ स्किल्स। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज इज, फोकस किस पे होता है? टू डेवलप स्किल एंड कंपिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉइज, टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, टू इंश्योर बेटर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज किससे रिलेटेड होंगी? एम्प्लॉइज से। हाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ फर्म्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? इंश्योर कंप्लायंसेस विथ रूल्स, results in employee development, improves performance. Correct answer होगा D, all of the above. Next, organizational development effects can be time consuming, expensive, may have delayed payoff period. Correct answer होगा all of the above. In which method behaviorally anchored rating scale, that is bars, used? ये use होता है behavioral rating scales में। Next, dash interviews most likely to use a standardized pattern of asking questions. Unstructured interview, no. A structured interview. Next, a method of evaluating employee performance on the job. जब वो जॉब पे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हो तो उसको हम कहते हैं जॉब इवेल्युएशन। सुपीरियर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, मेंटरिंग। नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स है, कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स है, डिस्कसिंग द रिजल्ट्स है, बट एडजस्टिंग द स्टैंडर्ड्स इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस? ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग है, इंडक्शन, इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग है, बट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट इंडक्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस? Is long-term process? Yes. Is focused on individuals and teams? Yes. Takes place without interference of top management. Is planned activity. Correct answer क्या होगा? C. Next, the purpose of sensitivity training is to improve employee safety. Next, if wages are paid on the basis of a number of items produced, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? piece wages. Next, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ये किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअल पे, टीम पे, ग्रुप पे, सब पे फोकस करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब होल्डर। एल्टन मेयो इज एसोसिएटेड विथ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है बट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट, What is included in the content of job description? जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल भी आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आएगा, जॉब टाइटल भी आएगा, एज वेल एज वर्क एनवायरनमेंट भी आएगा। What form of protest work is rule? Strike. Next, recruitment, an important function of human resource management.
ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? मैनेजरियल फंक्शंस में। रेप्लिकेशन ऑफ जॉब डिमांड्स इन आर्टिफिशियल सेटिंग, इसको हम कहते हैं रोल प्ले प्रोसेस। नेक्स्ट, इन विच ईयर मिनिमम वेजेस एक्ट इनैक्टेड? 1948। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने दिया था? फ्योल ने। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज एन इंटरवेंशन प्रोग्राम इज बेसिकली अगर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है। नेक्स्ट, हु इज इवैल्यूएटेड बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल? किसको हम इवैल्यूएट करते हैं? वर्कर को, सुपरवाइजर को, मैनेजर को, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज ही यहाँ पे कवर होते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, ये किसने फाउंड किया था? FW टेलर ने। जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? ट्रेनिंग, यस। परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। वेजेस में बी डिफाइंड एज पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लेबर। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग टुगेदर डिफरेंट टास्क टू बिल्ड अ जॉब, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, टाइम वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ एन आवर, अ डे, अ वीक। करेक्ट आंसर होगा एनी ऑफ द अबव, किसी भी बेसिस पे पेमेंट हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग सुपरविजन? नेक्स्ट, द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड इंक्रीज्ड एम्प्लॉय इंगेजमेंट, इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब अगर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो ये बेसिकली क्या है? ये उन प्रैक्टिसेस को, सिस्टम्स को, टेक्निक्स को स्टडी करती है, इम्प्लीमेंट करती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस? एम्प्लॉय अप्रोच। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू कलेक्ट जॉब एनालिसिस डेटा? इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, ऑब्जर्वेशन, ये सारे ही मेथड एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ वर्टिकल इन्हांसमेंट ऑफ जॉब। हॉरिजॉन्टल में हमने बताया था जॉब इनलार्जमेंट, एंड वर्टिकल है जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? कौन सा एम नहीं है? पर्सनल डेवलपमेंट है, वर्क इंप्रूवमेंट है, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। नेक्स्ट, which is not a factor of differential wages? Personal factor. Next, dash compensation can be dash benefit. compensation basically क्या है? monetary भी हो सकता है, non monetary, किसी भी फॉर्म में पे किया जा सकता है। Next, Chester Bernard emphasized on importance of communication in management. Next, human resource development professionals must ensure that training efforts are linked to organizational goals. Supervisors implement HRD programs properly. Product is marketed effectively. Research and development activities to improve products are carried out properly. अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव डिजाइन ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम? असेसिंग इंडिविजुअल नीड्स है, असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स है, गैदरिंग फीडबैक ऑफ ट्रेनीज है। करेक्ट आंसर होगा कि इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इफेक्टिव डिजाइन ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट ना हो। नेक्स्ट, विच प्रोसेस प्रीसीड्स रिक्रूटमेंट? मतलब रिक्रूटमेंट के पहले क्या आता है? जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट, डैश इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग डन फॉर मैन पावर प्लानिंग। डेल्फी टेक्निक। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या नहीं इंक्लूड करता? प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। ये ओवरऑल 100 MCQ से रिलेटेड टू HRM। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे। वैसे हमने लास्ट ईयर भी इसके बहुत सारे MCQs अपलोड किए थे। होपफुली वो सारी क्लासेस आपने कवर की होंगी। अगर अभी तक कवर नहीं की है तो सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और साथ ही साथ हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो HRM, क्योंकि बेसिकली अब HRM की बात करें तो इससे भी कई सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे UGC नेट हो, MCOM एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की बात करो तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। सबकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।
हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।